हाई स्कूल क्लास 7 हम सिविक्स का 6 लेसन पढ़ रहे थे संचार के माध्यम से। तो इतना हमने पढ़ लिया था कि संचार माध्यम क्या है और धन क्या है। आज पढ़ेंगे कि संचार माध्यम में संचार माध्यम का लोकतंत्र में क्या महत्व है। देखा जाता है कि भाई जैसे संचार माध्यम से नागरिकों को ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, हम जो संचार के माध्यम है उनसे जैसे अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो हम उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि भाई जो गवर्नमेंट्स है, हमारी सरकार जो है किस तरह से कार्य कर रही है। ठीक है, जानकारी देने के संबंध में जैसे अगर जानकारी मिलती है हमें, तो हमें ये पता चल सकती है कि भाई किस तरह से जो सरकार है हमारे सारे कार्य को चला रही है। उस पर हम अगर वो सही प्रकार से कार्य नहीं करे तो लोगों को, जैसे सरकार काम कर रही है और यदि लोगों को चाहे तो समाचार पत्रों के आधार पर वो उन पर कार्रवाई भी कर सकती है। ठीक है, जैसे ही संबंधित किसी मंत्री को पत्र लिखकर या सार्वजनिक विरोध करके, ठीक है, या कोई अभियान चलाकर या आंदोलन करके क्या कर सकती है, जो नागरिक होते हैं वो किस तरह से अपने संचार के माध्यम से अपनी जो बातें हैं वो उनको बता सकते हैं, अपनी योजनाएं बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 उदाहरण दिए, एक तो प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात और दूसरा है कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। तो भाई इसमें एक तरफ से था कि भाई कारखाने के मालिक और मजदूरों के बीच हिंसा विरोध न करने होने पर शहर की गतिविधि पर रोक लगा दिया था। कभी प्रदूषण फैलता है जो कंपनियों के द्वारा, तो इस पर क्या था, सरकार ने रोक लगा दी। इससे क्या हुआ, सरकार जो लोगों ने जो भीड़ इकट्ठी करी उससे कुछ यातायात के साधन भी रुक गए और अपने काम का बंद हो जाने पर प्रदूषण वाली कंपनियों को क्योंकि प्रदूषण वाली कंपनियों को रोकने के साथ साथ जो शहर में जो प्रदूषण फैला उसको, शहर को भी हरा भरा रखना था। तो इस तरह से इनके माध्यम से ये बताया गया भी किस तरह से हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। दूसरा क्या था कि भाई कारखानों के बंद होने से घोर शांति। अब जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि भाई शहर के ऐसे क्षेत्र में 1 लाख कारखाने थे जो अवसर से थे, उसको बंद कर दिया गया। तो जो मालिक थे कारखाने के और जो नौकर थे, उन्होंने क्या करा, इसका विद्रोह किया। भाई उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी अगर कारखाने बंद हो जाएं। तो उन्होंने क्या करा, उनका कहना था कि गलती नगर निगम की, क्योंकि वे आवश्यक क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहा। ये गलती उनकी थी क्योंकि उनको ये पता था कि भाई जब लोग ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं तो इतने ज़्यादा मात्रा में उन्हें लाइसेंस नहीं देना चाहिए था। तो इस तरह से लोगों ने क्या करा, प्रदर्शन किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाई संचार के माध्यम से हम किस तरह से अपनी सरकार तक आवाज़ को पहुँचा सकते हैं। समझ में आया। जैसे न्यूज ऑफ इंडिया में पढ़ा होता है तो कि उनके विरोधी की बात होती है, कारखानों में प्रदूषण फैलाते रहना है तो उनके मन में बुरी छवि अंकित होती है। ठीक है, तो इस तरह से संतुलित लिख पाना संचार माध्यम के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। अब क्या है कि स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य है कि उनके द्वारा किए गए समाचार बंधु को नियंत्रित करना, समाचार का विवरण देने में उन्हें निर्देशित न करे, उसमें क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए और क्या नहीं। लोकतंत्र में ये सारा होता है कि जब संचार माध्यम द्वारा जानकारी के आधारित होता है। एक होता है कि सेंसरशिप। अब सेंसरशिप क्या होता है, सेंसरशिप का मीनिंग होता है कि भाई सरकार के हाथ में ये होता है कि क्या व्यवस्था को किस व्यवस्था को किया जाए या न किया जाए। जैसे ये होता है कि भाई इसका तात्पर्य ये होता है जैसे सेंसरशिप का कि भाई किस तरह से जो उसकी सरकार की जो शक्ति है वो किस तरह की सरकार कुछ प्रकाशित पर अंकित करे। ठीक है, कि भाई जो चीज़ पसंद नहीं है तो सेंसरशिप द्वारा उन पर क्या कर दिया जाए, रोकथाम लगा दी जाए। भारत के साथ में ऐसे बहुत से समय आए जब सेंसरशिप के द्वारा भाई उस पर नियंत्रण किया गया है कुछ ऐसी चीज़ों पर, जैसे समाचार पत्र है या कुछ भी है जो जैसे आपकी फिल्में होती हैं। ठीक है, वो पहले सेंसरशिप के द्वारा ही वो पहले देखी जाती है। तो उसमें जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं दिखाने लायक है तो उनको सेंसरशिप उन पर क्या लगा सकती है, रोक लगा सकती है। इसी प्रकार सेंसरशिप जो होती है और भी कई मामलों पर जैसे वो सही नहीं है तो उनके पर विज्ञापन है उन पर भी काफ़ी मात्रा में रोक लगाती है। समझ में आया। अब क्या है भी मसला तय किया जाता है कि भाई कई जगह उदाहरण के लिए जैसे आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव की तैयारी खबर समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन कुछ प्रसिद्ध अभिनेता हैं, ठीक है, उनको अतिथि के रूप में आमंत्रित करना है तो ये जो है ये ज़रूर न्यूज़ में दी जाती है। तो ये किस पर तय करता है, ये करता है कि वो जो विज्ञापन है उस पर कितना लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। तो उस तरह से विज्ञापन के द्वारा उन चीज़ों को, उन मुद्दे को अपने अखबारों पर लाना। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि कोका कोला जो आप पीते हैं उसमें ये बताया गया कि कीटनाशकों का इससे खतरा बढ़ रहा है। ठीक है, उन्होंने कीटनाशक अत्यधिक मात्रा में होने वाली रिपोर्ट जो है प्रकाशित की, भाई कोका कोला पीने से जो है ज़्यादा मात्रा में वो हो जाएगी। तो इस पर क्या हुआ कि सेंसरशिप के द्वारा ये महसूस किया गया कि इस पर नागरिकों की रक्षा के लिए इस पर पीने पर वो लगा दी जाए, क्या लगा दिया जाए, रोक लगा दी जाए। ठीक है,
कि फिर उसके बाद ये उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोको कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस पर ये किया गया। ठीक है, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहती है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे उदाहरण के लिए पानी पीना हमारे लिए, देश के लिए बड़ी समस्या है। पीने का पानी साफ़ नहीं आता, तो क्या होता है, प्रति वर्ष जो हज़ारों लोग इसके में कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इस तभी संचार माध्यम इस विषय पर कम चर्चा करते हैं, भाई पानी वहाँ पर कर दो। परंतु अगर ये हो कि कोई डिजाइनर ड्रेस का हो और ये दिखाना हो, तो जो समाचार पत्र हैं वो मुख्य पृष्ठ पर ही स्थान पा लेते हैं। ठीक है, पानी की इतनी वो नहीं है, परंतु ये जो फैशन को दिखाना, ड्रेस को दिखाना, उस पर सबसे पहले पेज पर छापते हैं। इसी प्रकार जैसे झोपड़ियों को कि सप्ताह में मुंबई में अनेक झोपड़ियों को गिरा दिया जाता है, किसी का इस पर ध्यान नहीं जाता। जैसे पानी गंदा, इस पर क्यों नहीं जाता? क्योंकि प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार का बहुत महत्वपूर्ण है कि जितनी कंपनियां पैसा खर्च करती है, उसी तरह से उनके जो विज्ञापन है वो ज़्यादा उन मात्राओं में दिखाया जाता है। ठीक है, अब जैसे इस विषय में ये कहा गया कि प्रजातंत्र नागरिक के रूप में जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जिसे एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार में किसी घटना की खबर को छापने से रोक भी सकती है, जिसे क्या कहते हैं, सेंसरशिप। मैंने बताया ना कि सरकार अगर चाहे और वो घटना ये लगी कि भाई नहीं छापने लायक है, तो उसको, उस घटना को जो गवर्नमेंट्स है वो हमारी रोक भी सकती है। ठीक है, हमें समाचार पत्र के विश्लेषण के लिए कई प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे इस रिपोर्ट में जानकारी मिल रही है कि कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं देनी चाहिए और कौन सी जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, ये लेसन आपने पढ़ा, इसमें आपने सेंसरशिप के बारे में पढ़ा, सार्वजनिक विरोध के बारे में पढ़ा कि सार्वजनिक विरोध क्या होता है, प्रकाशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। भाई इसे प्रकाशन के तात्पर्य है भाई किस तरह से रिपोर्टों को लिखना, विवरण देना, ये पत्रिका को छापना, ये सब क्या होता है, ये प्रकाशित होता है। सेंसरशिप होता है कि भाई गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ों पर रोकथाम लगा सकती है। तो इसके साथ ही आपके अभ्यास के क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सब क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं और साथ ही साथ पहले इस लेसन को अच्छी तरह से रीड करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में।